तो आज हम लोग जो है 10 फरवरी के बाद देखेंगे 11 फरवरी से करंट अफेयर्स। पहला न्यूज है कि 2023 तक गैर जीवाश्म स्रोत से होगी 65% ऊर्जा जरूरत पूरी। ठीक है, तो आर के सिंह जो थे उस विभाग के मंत्री थे, 17वीं लोकसभा का ये न्यूज है। ठीक है, अब तो ये तो उनके द्वारा जो है ये कहा गया था कि 2030 तक जो है गैर जीवाश्म स्रोत जो है उसको वहां से 65% तक ऊर्जा स्रोत पूरी होगी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि भारत जो है एक वहां थे पंच क्या नाम था उसका, पंचामृत। पंचामृत के बारे में पता है आप लोगों को? कौन से कॉप जी में आया था ये? बताइए, कॉप था, संख्या। कॉप 26। ठीक है, ये ग्लासगो में हुआ था, है ना? वहां पे जो है मोदी जी के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था, तो इसके तहत जो है एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो उसी संबंधित जो है भारत का ये प्रयास है, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, भारत का जो लक्ष्य है नेट जीरो होने का, ये किस साल तक है बताइए? 2070 तक। 2070 तक। 2070 तक। ओके, और 2047 तक क्या होना है? एनर्जी हाँ एनर्जी एफिशिएंट होना है। ठीक है, एनर्जी स्वतंत्र। हाँ ओके। अगला न्यूज देखिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार छपने का बहुत चांस है इसका। अबू धाबी पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ठीक है, तो जैसा आपको पता होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन किए तो उसके कुछ ही दिन बाद मोदी जी जो है यूएई की यात्रा पे गए थे और वहां पे जो है एक मंदिर का उद्घाटन किए थे। याद करने वाली बात ये समझिए, जैसा कि आप लोगों को याद होगा 69th बीपीएससी में यूएई से सब क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएई के जो 7 अलग अलग क्षेत्र हैं उनका नाम दिया गया था और आपको चुनना था कि कौन सा यूएई में आता है। ठीक है, तो उसमें अबू धाबी था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो ये अबू धाबी और यूएई जो है वैसे भी हम लोगों के लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, तो ये न्यूज भी आप उसी से संबंधित है। तो हमको याद क्या क्या रखना है कि यूएई के मतलब किस संगठन के द्वारा जो है वो मंदिर बनाया गया है, तो याद रखिएगा स्वामी नारायण संस्था का नाम है। ठीक है, और इसको जो है मोदी जी के द्वारा 14 फरवरी को जो है उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और एक तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि ये प्रधानमंत्री की 7वीं यूएई यात्रा है। ठीक है, यानी 7 बार वो यूएई जा चुके हैं। ठीक है, ये एक एडिशनल फैक्ट है। ठीक है, मंदिर का नाम याद रखिएगा, और ये किस संस्था के द्वारा बनाया गया है ये जरूर याद रखिएगा। संस्था का नाम है स्वामी नारायण। ठीक है, ओके। अगला देखिए, ये है उससे संबंधित एक और न्यूज है कि पेटीएम की ई कॉमर्स जो सेक्शन थी उसका नाम बदल के ये पाइप प्लेटफॉर्म कर दिया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि पाइप प्लेटफॉर्म जो है मतलब किस मोबाइल प्लेटफॉर्म का ही भाग है, तो याद रखिएगा ये पेटीएम का है। ठीक है, अगला न्यूज देखिए, बिहार में संबंधित ये न्यूज है। आप लोगों को पता होगा कि बिहार में सुकन्या समृद्धि योजना चल रहा है। इसके तहत जो है बच्ची के जन्म से 15 साल तक जो है उनके पेरेंट्स जो अभिभावक हैं वो रुपए जमा करते हैं। ठीक है, और विवाह के समय और एजुकेशन जब पढ़ाई होती है उनकी उस समय वो पैसा वो लोग निकाल सकते हैं। तो इसी से मिलता जुली योजना जो है बिहार के जो निबंधित श्रमिक होंगे यानी जो रजिस्टर्ड वर्कर होंगे उनके लिए बिहार सरकार ला रही है। ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड वर्कर होंगे उनको जो है इसी योजना के से मिलता जुलता एक योजना होगा। उसमें क्या होगा कि इसके तहत निबंधित दंपति जो है अपनी पुत्री के जन्म होने के समय से ही 50,000 रुपये की सहायता, मतलब 50,000 रुपया तक जो है हमको दिया जाएगा और कुछ रुपया जो है वो खुद भी एक अकाउंट में सेव कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ये परियोजना चलाई गई है। पालना घर के बारे में आप लोगों को बताया गया था, बताइए बिहार के किस जिले में पालना घर शुरू किया जा रहा है? पटना। बढ़िया, ओके। और ये बताइए स्टैच्यू ऑफ विजडम किनका है? राजेंद्र प्रसाद। देखिए एक क्रिया है, देश में रोज 15 किलोमीटर रेल पटरी बिछाई जा रही है। ये तुलनात्मक न्यूज है, आप मेंस वगैरह में इसका यूज कर सकते हैं। न्यूज क्या है कि देश में 10 साल पहले रोजाना 4 किलोमीटर रेल पटरी लगाई जाती थी, लेकिन आज ये बढ़कर 15 किलोमीटर हो गई है। तो हम लोग जो है कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन को कितना तवज्जो दे रहे हैं, ये जुड़ा हुआ ये न्यूज है। कल लास्ट डे जब हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बताया था। साथ ही साथ 3 जो है नया अलग से जो है मार्ग बनाने की बात चल रही है जो माल ढुलाई के लिए और पैसेंजरों को ले जाने के लिए सहायता करेगा। ठीक है, तो ये सब न्यूज जो है आप एक साथ जोड़ के देख सकते हैं। उसका देखिए, ये न्यूज हम लोग करंट अफेयर जब पढ़ रहे थे तब भी देखे थे। न्यूज क्या है कि बिहार को मुंबई में आयोजित आउट बाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिहार को अवार्ड किसमें मिला है, तो आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन का पुरस्कार मिला है। ये बिहार करंट अफेयर जब पढ़ रहे थे उस समय हम लोग देखे थे।
ठीक है। अच्छा, एक जो फैक्ट यहाँ है, ये बताइए कि अभी राजस्थान के सीएम कौन है? कल भजन भजन शर्मा। ठीक है, भजन शर्मा। और वहाँ की डिप्टी सीएम कौन है, ये बताइए? वो दिया कुमारी है। ठीक है, वहाँ पे जो है दिया कुमारी जो है वो डिप्टी सीएम है। ये एडिशनल फैक्ट है, याद रखिएगा। क्या देखिए, पद्मश्री पुरस्कार लेने से पहले ही पंडित लक्ष्मण भट्ट का निधन हो गया था। एक पंडित लक्ष्मण भट्ट, ये गायक थे, ध्रुपद गायक थे। तो इनका डेथ हो गया, इनको पद्मश्री भी मिला है इस वर्ष। ठीक है, अनाउंस होने के बाद इनका जो है डेथ हो गया था। नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पंडित लक्ष्मण भट्ट, पद्मश्री गायक हैं ये। ओके, ये न्यूज हम लोग देख चुके हैं। अगला 17वीं लोकसभा के बारे में। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। ये बताइए 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं चुन के गई हैं? संख्या कितनी है? 72। 74। 74। बहुत बढ़िया। अब बिहार बिहार से कितने लोग मंत्री बने हैं? 8 8। 8। 8। बहुत बढ़िया। तो 17वीं लोकसभा के बारे में ये न्यूज है। तो एक संपादकीय के तहत इसको छापा गया था। तो कहा गया है कि 17वीं लोकसभा जो है उसमें अनुच्छेद 370 और जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसके लिए इसको याद रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए अनुच्छेद 370 जो हटाया गया है, तो इसको कब हटाया, कब, किस साल जो है इसको हटाया गया था? साल बताइए। 19। 2019 में। ठीक है, 9 अगस्त, 5 अगस्त 2019 को जो है इसका लोकसभा में प्रस्ताव आया था। ओके। अच्छा, ये बताइए ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 106। और ये बिल कौन सा था? 128। 128। ठीक है। अच्छा, ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये किन किन चुनावों में दिया जाएगा, ये बताइए? लोकसभा विधानसभा लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली का विधानसभा। ठीक है, बढ़िया। अगला देखते हैं। ये है कि महिलाओं और किसानों के जीवंत रचनाओं ने दिलाया पद्मश्री। तो ये बिहार से न्यूज है। आप लोगों को याद होगा डॉक्टर उषा किरण के बारे में हम लोग बात किए थे पहले भी। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री। पद्मश्री। हाँ, इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 2011 में मिल चुका था। किस किस पुस्तक के लिए इनको मिला था, याद है आप लोगों को? नाम याद है? महामती के लिए मिला था। महामती याद होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 में मिला था। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। सीएम भी हैं, सीएम ने भी इनके बारे में जो है ट्वीट करके बताया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अगला न्यूज। अच्छा, ये दरभंगा से जुड़ी हुई, याद, जन्म जो है दरभंगा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वही न्यूज है कि बिहार के पीरपैंती में जो है, भागलपुर के पीरपैंती में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो वही न्यूज है, 2400 मेगावाट का जो है परियोजना है। ठीक है, अगला देखिए, ये मंदिर के बारे में हम लोग बात किए हुए थे, जिसका उद्घाटन मोदी जी किए हैं यूएई में। बताइए कौन सी संस्था जो है इसको लगाई थी, मतलब बनाने, निर्माण की है? स्वामीनारायण। स्वामीनारायण। बिल्कुल, हाँ, इसका नाम स्वामी नारायण संस्था है। जी, क्या बोल रहे हैं? ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रोच्चार के बाद अबू धाबी के पहले मंदिर का उद्घाटन किया है। अबू धाबी में, याद रखिएगा, ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, और इसको बनाया गया है स्वामी नारायण संस्था के द्वारा। उसके बाद इसमें दो तीन इंटरेस्टिंग है कि मंदिर में वर्चुअल गंगा और यमुना नदी से जल चढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था की गई है। और इस मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है और इसमें धातु का उपयोग नहीं किया गया है। इसके अलावा और याद रखिए कि मंदिर जो बनाया गया है, तो नागर शैली का अगर आप लोगों को आइडिया होगा, तो इस तरीके से मंदिर में विमान होता है। विमान पता है आप लोगों को? तो ऊपर ऊपर जो निकला हुआ भाग होता है ना, इसको विमान कहते हैं। तो इस मंदिर में जो है कुल कितने विमान है, ये बताइए, कोई आइडिया है? इस मंदिर में जो है 7 शिखर हैं, 7 विमान है। ठीक है, ये 7 विमान क्या दर्शाते हैं? तो यूएई के जो 7 अलग अलग क्षेत्र है ना, यूएई जो है 7 अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। तो यही जो जितने भी शिखर हैं, जितने भी विमान हैं, वो यूएई के अलग अलग भागों को दर्शा रहे हैं। तो याद रखिएगा कितने विमान है? 7 विमान है। ठीक है, बिल्कुल। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए, ये जुडिशरी से संबंधित एक न्यूज है। तो एक पीआईएल दायर किया गया था और कहा गया था कि जो राज्य सरकार है, वो अपने यहाँ कई बार क्या होता है कि सीएम का पोस्ट तो ठीक है, लेकिन कई बार 2-2 3-3 लोगों को वो डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है इस तरीके का प्रचलन हाल के दिनों में बढ़ता गया है। जैसे बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में कितने लोग अभी सीएम है, डिप्टी सीएम है?
ठीक दो तो बिल्कुल इसी तरह जो है वहां भी गौर कीजिएगा, यूपी में भी यही सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद अभी राजस्थान में भी ऐसा ही किया गया है। तो इस तरीके का जो है ना सिस्टम चला रहा था, तो पीआईएल दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई करने से मना कर दिया है और बोला है कि मुख्यमंत्री का पद जो है ना वो जारी किया जा सकता है, ये संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, तो 2 3 4 5 जितना उप मुख्यमंत्री बनाना है वो बना सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कितना प्रतिशत ज्यादा नहीं होना चाहिए, संख्या कितनी होनी चाहिए टोटल, 15% सीट है ना, जो दल बदल के तहत निर्धारित किया गया था 91वें संविधान संशोधन में, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखिए विधि आयोग के बारे में एक न्यूज है, बताइए विधि आयोग जो था इसके अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह। नहीं नहीं, अभी ऋतुराज अवस्थी हैं। ठीक है, विधि आयोग कैसे पुराना वाला है। जी जी ठीक है, ऋतुराज अवस्थी हैं। तो इनके द्वारा जो एक रिपोर्ट पेश किया गया था, तो उसके बारे में न्यूज छपा है। देखिए उसमें यहाँ ये है कि जो हम लोग कोरोना के काल में या इस तरीके का कोई महामारी आता है, तो वहाँ पे होता है ना कि जब गाइडलाइन जारी होता है तो उसमें लिखा रहता है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। तो इनके द्वारा जो अपनी रिपोर्ट, वैसे तो बहुत सुझाव दिया गया है, बहुत सारे सुझाव हैं, लेकिन एक सुझाव ये भी है कि वहाँ पे जो सामाजिक दूरी शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हटा के वहाँ पे हम लोगों को शारीरिक दूरी शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इनकी आगे आपको याद क्या रखना है, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी, इनका नाम याद रखना है। उसके बाद देखिए ये बहुत अच्छा न्यूज है। ठीक है, छिपा हुआ न्यूज उसको कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड चैंपियन थे 24 वर्षीय, और ये मैराथन दौड़ने के लिए काफी प्रसिद्ध थे, और ये खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए थे, बहुत चर्चा में थे ये, बहुत लंबी लंबी मैराथन को रिकॉर्ड टाइम में तोड़ के जीते थे ये। इनका जो है कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। ठीक है, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है कैल्विन किप्टुम। ठीक है, इनका नाम है कैल्विन पिट्टुम। ठीक है, और ये केन्या में इनका कार दुर्घटना हुआ है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इनका दुर्घटना हुआ तो इनके साथ साथ कार एक्सीडेंट में इनके कोच का भी डेथ हो गया है, तो ये भी याद रखिएगा। उसका देखिए यहाँ पे श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई सेवा शुरू की जाएगी, तो ये दो देश का भी नाम याद रखिए। ठीक है, श्रीलंका और मॉरिशस, यहाँ पे भी यूपीआई शुरू हो रही है। न्यूज क्या है कि फ्रांस के बाद श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई सेवा शुरू की जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि साउथ अफ्रीकन देश जो है एक, सॉरी साउथ अमेरिकन, वहां पे भी यूपीआई शुरू हुआ है, तो देश का नाम पता है क्या आप लोगों को? पेरू। पेरू, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं, वहां पे भी जो है यूपीआई सेवा शुरू हुई है। अच्छा, ये बताइए श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है अभी? विक्रम सिंघे। रनिल विक्रम सिंघे। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? जगदीश जगन्नाथ, प्रवीण जगन्नाथ। प्रविंद जगन्नाथ, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपको बताया गया था, इकोनॉमिक सर्वे आया था उसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक अलग न्यूज है, ये न्यूज क्या कह रहा है कि विकास पर प्रति वर्ष जो है प्रति व्यक्ति 11,760 रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट याद नहीं भी करेंगे चलेगा, स्किप कर सकते हैं, बस ये देख लीजिए कि इतना रुपया जो है ना ये खर्च अभी एक व्यक्ति पे हो रहा है बिहार में, फिर भी डेवलपमेंट कहाँ है इसका अता पता नहीं है। ठीक है, उसका देखिए इकोनॉमिक सर्वे से ही एक न्यूज ये भी आया है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो टोटल जो भाग है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर का, तो इसमें 60% जो योगदान है वो आपको सर्विस सेक्टर दे रहा है। ठीक है, और सर्विस सेक्टर में भी सबसे ज्यादा योगदान जो है परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण सेवा, ये सब दे रहा है। ठीक है, 12% तक। तो देखिए अभी जो है इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा जो है आप कहीं शॉर्ट में नोट, हम लोग जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे को एक अलग क्लास में देखेंगे, डिटेल में उसका चर्चा करेंगे। तो यहाँ न्यूज़पेपर में जो भी फैक्ट है वो आप कहीं कहीं साइड में लिखते जाइए। ठीक है, डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना याद रखिएगा कि सेवा क्षेत्र का योगदान कितना हो गया है, तो 60% के आसपास है। अगला न्यूज देखिए, इनकम कितना है प्रति व्यक्ति? खर्च तो 54,000 के आसपास था, एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है। 59,000 कुछ हो गया अब सर इस पर। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है, हम आपको बता देंगे, है ना, एग्जैक्ट डाटा, जिस दिन हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का चर्चा करेंगे तो वो डाटा वहां से याद कर लेंगे। देखिए इकोनॉमिक सर्वे से ही एक कि पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र में 8.6% की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये एक न्यूज है, जैसे बिहार में जो है पर किसान पे जो हेक्टेयर जो है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है, इस वजह से कृषि को लेकर जो है काफी विकास भी नहीं हो पाया है। ठीक है,
किसानों की आय भी बहुत कम है यहाँ बिहार में। तो इसको बढ़ाने के लिए जो है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई अन्य सेवाओं को शुरू किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उसमें पशुधन है, मत्स्य उत्पादन है, ठीक है, सामयिक चौर मिशन वगैरह हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो ये सब है। तो बिहार में जो 8.6% का ग्रोथ रेट है इस विभाग में, ये याद रखिएगा। उसके बाद बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी 4.8% की वृद्धि हुई है। तो ये भी एक्सपेक्ट दिया गया है, याद रखिएगा। जब इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो ये सारा आंकड़ा आपको सिलसिलेवार तरीके से एक जगह मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी जो है इकोनॉमी का ही न्यूज है कि वित्तीय वर्ष जो अभी वर्तमान का है, ठीक है, 2024-25 में जो आने वाला है बजट के हिसाब से है, तो उसमें जो है बिजली की मांग 18.9% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और टोटल की अगर बात की जाए तो ये 8,908 मेगावाट हो गई है, ठीक है। इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिए। ये देखिए ये न्यूज है, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप छूने वाली पहली कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। तो जो पता होगा आप लोगों को कि जो शेयर मार्केट में जो उसका कंपनी का स्टॉक्स लगता है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ तक चला है। ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज देखिए। अगला न्यूज है कि 11.34 लाख महिलाओं को साक्षर बनाने का लक्ष्य, ठीक है। तो देखिए इस न्यूज में ना बहुत सारा महिलाओं से जुड़ा हुआ जो है बहुत सारा योजना का जिक्र किया गया है। जैसे बालिका पोशाक योजना है, किशोरी स्वास्थ्य योजना है, छात्रवृत्ति प्री मैट्रिक है, साइकिल योजना है, ठीक है, बालिका प्रोत्साहन योजना है, कन्या उत्थान योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना है, ठीक है। तो ये सब योजना का नाम आप लोग याद रखें, ठीक है। इंटरव्यू में या मेंस वगैरह में अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कि महिला संबंधित जो है क्या क्या योजनाएं बिहार में चल रही हैं, तो उसका आप नाम दे सकते हैं। तो क्या जब हम लोग बिहार करंट अफेयर्स देख रहे थे तो इन योजनाओं को डिटेल में भी देखा गया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बताइए, प्रति राज्य में जो है महिलाओं को कब से आरक्षण दिया जा रहा है, साल बताइए। 2000 2006 2006 और म्यूनिसपैलिटी में शहरी वो है 2007 2007 ठीक है 2007, बढ़िया। अगला न्यूज देखिए, ये है ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा। तो ये भी जो है बजट से संबंधित है, इस आंकड़े को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये जब हम लोग बजट इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे उसी समय देखेंगे, ठीक है। तो आंकड़ा एक्चुअली क्या है ना, फैक्ट इसमें कोई वो है नहीं, थ्योरी है नहीं कोई, तो बस फैक्ट याद करने से यहाँ कोई फायदा है नहीं। इसको जब एक साथ आपको मिल जाएगा ना तो आपके लिए याद करना भी आसान होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये न्यूज है कि भारतीय हैमर थ्रो, मतलब वो जो गोला फेंकता है ना, उसकी खिलाड़ी थी, उनका नाम है रचना कुमारी, उन पे 12 वर्ष का प्रतिबंध लग गया है। वो डोप टेस्ट में फेल हो गई थी, ठीक है। तो ये एक न्यूज आप लोग याद रखिएगा, खिलाड़ी का नाम है रचना कुमारी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है रवि किशन जो है बिहार के अभिनेता हैं, वर्तमान में जो है अभी ये लोकसभा में भी चुने गए हैं गोरखपुर सीट से। तो इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है श्याम स्टील के द्वारा, ठीक है। पर्सनैलिटी की वजह से ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत खास न्यूज नहीं है। उसके बाद देखिए पथ निर्माण विभाग ने 115 योजनाएं स्वीकृत की। तो नितिन गडकरी जो हैं राष्ट्रीय स्तर पे जो है अभी वो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, तो उनके द्वारा भी बहुत सारा जो है बिहार में योजना चलाया जा रहा है। और बिहार सरकार के द्वारा जो 115 योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, बिहार में जो है 2 लेन को कर दिया जाएगा। इस वर्ष तक जो है सारे 2 लेन रोड्स को हटाकर 4 लेन करने का प्लान है, बताइए। 2027-28 बिल्कुल 27-28 तक है, ओके। उसके बाद देखिए एक जो है कार्यक्रम है, ठीक है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा जो है बसंत रंगोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो ये पटना में हुआ है, तो याद रखिएगा। ये फरवरी का न्यूज हम लोग देख रहे हैं, इस महीने में जो है ये बसंत पंचमी वगैरह मनाया जाता है, तो उसी से संबंधित जो है एक न्यूज था, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग ये शुरू से ही याद करते आ रहे हैं, बिहार संबंधित न्यूज है। बिहार के भाजपा के नेता है नंद किशोर यादव, ये विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। देखिए एडिशनल ये याद रखिए कि जो अभी वर्तमान में जो है ना 17वीं विधानसभा चल रही है बिहार में, तो 17वीं विधानसभा में 3 विधानसभा अध्यक्ष बदल चुके हैं। सबसे पहले जो है विजय कुमार सिन्हा थे, ठीक है। उसके बाद कौन बने,
उसके बाद अवध कुमारी चौधरी बने, ठीक है, और अभी फिर बदल गए, इस बार नंद किशोर यादव बने हैं। यानी एक ही 5 साल के कार्यकाल में 3 बार जो है विधानसभा के अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, क्या पता स्टेटमेंट बना के पूछ दे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पुलिस मीट में बिहार के सिपाही को कांस्य पदक मिला है, तो उनका नाम है राजन कुमार, सिपाही का नाम है राजन कुमार। इनको जो है ऑल इंडिया ड्यूटी पुलिस मीट में, ठीक है, कांस्य पदक मिला है। तो ये नाम आप नोट कर सकते हैं राजन कुमार का, ठीक है। ये न्यूज हम लोग देख चुके हैं कि जो निबंधित श्रमिक होंगे उनको 50,000 जो है वो सहायता मिलेगी, और वो जो है महिला अपनी बच्ची के लिए, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी न्यूज देखें कि डेली जो है 15 किलोमीटर तक रेल पटरी बिछाई जा रही है, पहले 4 किलोमीटर तक ही जो बिछाया जाता था, ठीक है। ये न्यूज बहुत अच्छा है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता बनता है बीपीएससी में, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़ा आप नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, यहाँ देखिए, बिहार में जो है दरभंगा जो है ना वो आम उत्पादन में जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये नाम लोग नोट कर सकते हैं। अमरूद उत्पादन में नालंदा टॉप पे है, लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर टॉप पे है, ठीक है। तो ये सब आप नाम नोट कर सकते हैं। 3 प्रमुख फसलों में जो है केला सबसे ज्यादा उत्पादित हुआ है बिहार में, ठीक है। तो केला का उत्पादन कितना हुआ है, तो 20.04 लाख टन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आम की बात करें तो ये 17.56 लाख टन हुआ है। अमरूद 4.36 लाख टन हुआ है। लीची जो है ये 3.09 लाख टन हुआ है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। केला के उत्पादन में मधुबनी टॉप पे है, ओके। अमरूद के उत्पादन में नालंदा टॉप पे है, लीची में मुजफ्फरपुर और आम में दरभंगा, ठीक है। तो केला में बताइए कौन है टॉप पे? मधुबनी। मधुबनी है। ये सब याद रखिएगा, है ना, ये जिला वगैरह पूछ देता है कई बार। अगला न्यूज देखते हैं। पंडित लक्ष्मण भट्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, इनका जो है डेथ हो गया था पद्मश्री लेने से पहले ही। ये ध्रुपद गायक हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कि इजराइल के बाद अब ताइवान में भी भारतीय श्रमिकों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए हैं। मतलब क्या है कि आप लोगों को आइडिया होगा, ये हरियाणा वगैरह से संबंधित न्यूज था कि वहाँ के जो युवक थे, वहाँ पे जो है रोजगार की समस्या इतनी विकराल हो गई थी कि वहाँ के लोग जो थे युवा, वो दूसरे देशों में भी मजदूरी करने जा रहे थे। तो ये न्यूज आ रहा था कि इजराइल में बहुत सारे युवा जो है वहाँ श्रमिक के रूप में गए हुए हैं। अभी वर्तमान में एक और देश है, ठीक है, जिसका नाम है ताइवान। ये इधर साउथ चाइना सी के आसपास का देश है। तो वो भी जो है अपने देश का जो विभाग है जो श्रम से जुड़ा हुआ है, उसके तहत जो है एक नोटिस जारी किया था कि अब भारतीय श्रमिकों को वो अपने देश में भी काम करने के लिए छूट देगा। और इसके लिए भारत का जो श्रम विभाग है, उसके साथ जो है एक समझौता भी हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत और ताइवान के बीच समझौता हुआ है। पेटीएम ने अपनी ई कॉमर्स जो साइट थी, प्लेटफॉर्म था, उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम कर दिया है, क्या नाम क्या है बताइए? बताया गया था अभी आप लोगों को, पाई। पाई प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। बिल्कुल पाई प्लेटफॉर्म किया गया है। उसका देखिए तमिलनाडु में एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तो आपको आइडिया होगा, अभी देखिए हाल फिलहाल में भी अभी 1-2 दिन से जो है वन नेशन वन इलेक्शन फिर से चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये गौर कीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन जो ये योजना है या एक प्रोग्राम है, तो इसके लिए जो एक कमेटी गठित की गई थी, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ठीक है। और कुल कितने सदस्य थे इस कमेटी में? 8। 8 सदस्य, ठीक है। तो आप लोग जो है उन सदस्यों का भी नाम याद रखिएगा। उसमें गृह मंत्री थे, ठीक है। उसके बाद जो अभी ऋतुराज अवस्थी हैं वो भी थे। उसके बाद सुभाष कश्यप थे, डीडी वासु, शायद सुभाष कश्यप थे उसमें, ठीक है। उसके बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी थे, लेकिन वो जो है फिर शामिल होने से इनकार कर दिए थे। गुलाम नबी आजाद भी उसमें जुड़े हुए थे। तो आप जो है इन सबका नाम जरूर जो है एक बार 8 लोगों का नाम कहीं साइड में लिख लीजिएगा। ये आपको क्लास में बताया भी गया है कई बार, ठीक है। तो ये हो सकता है 3-4 नाम दे दे और बोल दे आपको कि इनमें से कौन समिति में शामिल है कौन से नहीं है, तो ये आप बता सकेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, नियमों से संतुष्ट ना होने पर आप 30 दिनों तक वापस कर सकेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो उसके जो है ना बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। तो कई बार जो पॉलिसी हम लोग खरीदते हैं तो वो हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि उसमें क्या डिटेल में चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो हम लोग खरीद लेते हैं और फिर धीरे धीरे जो है पता लगता है कि पॉलिसी का क्या क्या कंडीशन था। तो अब क्या है ना कि भारत सरकार जो है 30 दिनों तक जो है अपने पॉलिसी को आप वापस कर सकते हैं, इस तरीके का
सुविधा देना शुरू कर रही है, ठीक है, तो याद रखिए। उसके बाद अगला न्यूज देखिए, भारत और यूएई में सहयोग बढ़ने को 10 समझौते। तभी अभी बात हुई थी, मोदी जी गए हुए थे यूएई, ठीक है, इनका 7वां था, वहां पे स्वामी नारायण संस्था के द्वारा बनी हुई मंदिर का उद्घाटन किए थे, ठीक है, तो वहीं पर जो है 10 समझौते भी हुए हैं, ठीक है, और समझौते किन किन क्षेत्रों में हैं, तो ऊर्जा है, आधारभूत ढांचा है, निवेश और प्रबंधन है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इंटरेस्टिंग न्यूज ये भी है कि द्विपक्षीय कारोबार जो है भारत और यूएई के बीच वो 85 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है, ये बहुत बड़ी संख्या है। इतना ही नहीं, यूएई भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला चौथा देश भी है, तो ये सब जो है न्यूज आप याद रखें। अच्छा ये बताइए, निर्यात के बारे में बताया गया था, भारत का सबसे बड़ा निर्यात साझेदार कौन है? भारत में निर्यात होती हुई वस्तु सबसे ज्यादा अमेरिका। यूएसए, ठीक है। उसके बाद क्या था? के बाद यूएई है सेकंड नंबर पे, ठीक है, और थर्ड नीदरलैंड। नंबर पे जो है वो बिल्कुल नीदरलैंड है, ये आप नीदरलैंड। बढ़िया। चलिए उसके बाद देखिए, ये कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, या फिर आप इसको एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ न्यूज समझ सकते हैं कि कर्नाटक या वेस्टर्न घाट जो है वहां पे एक खास प्रकार का मेढक पाया गया है, ठीक है, जिस मेढक के शरीर के ऊपर जो है मशरूम पनप रहा है, ठीक है, तो ये जो है रिसर्च का विषय बन गया था वैश्विक वैज्ञानिकों के लिए। आप याद रखिए कि इस फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका नाम है रॉब्स इंटरमीडिएट गोल्डन बैक्स फ्रॉग, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? रॉब्स इंटरमीडिएट गोल्डन बैक्स फ्रॉग, ठीक है। तो ये खास क्यों है? क्योंकि इसके शरीर के ऊपर मशरूम जो है वो उग गया है, ठीक है, मशरूम एक प्रकार का क्या है? फंगस है ना। उसके बाद ये जो है बिहार की अर्थव्यवस्था उससे संबंधित है, और ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट से जुड़ा हुआ सारा आंकड़ा दिया गया है, सिर्फ आंकड़े ही हैं, इसको हम लोग बाद में जब बजट सेक्शन देखेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ प्रमुख चीजें हैं वहीं देख लेते हैं। अगर आप वर्तमान मूल्य पर ग्रोथ रेट की बात करें तो ये 5.5% हो गया है, ठीक है। उसका स्थिर दर पे अगर बात की जाए तो 10.6% हो गया है। इन्हीं को बेस ईयर पता है क्या? बिहार जो बजट प्रस्तुत करती है तो बेस ईयर क्या यूज करती है? 12-13 12-13 की 11-12? 11-12। 11-12 सॉरी 12 बिल्कुल 11-12 है, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे भी 11-12 से ही शुरू हुआ था, है ना। जेंडर बजट कब शुरू हुआ था? जेंडर बजट बताइए। 8-9 2008 2008-9। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चालू वित्त वर्ष, चालू वर्ष पे जो है ये 15.5% है, और स्थिर दर पर जो है ये 10.6% है, ठीक है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय की बात अभी कोई रहे, ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 59,637 हो गया है, 59,637 रुपया, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद एनपीए जो है, बिहार का एनपीए वो भी घट गया है, ये भी बढ़िया न्यूज है, यानी घट के जो है 9.3% हो गया है, ठीक है। उसका सीडी रेशियो आप लोगों को आइडिया होगा, साख जमा अनुपात कहते हैं इसको, तो ये बढ़ गया है बिहार का, और ये जो है बढ़ के 11.3% हो गया। सॉरी, 53.3 था पहले, और ये बढ़ के जो है 55.6% हो गया है, ठीक है। तो ये जब हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको फिर से रिपीट करके बताई जाएंगी, ठीक है। उसका देखिए ये न्यूज, न्यूज क्या है कि इसरो की बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष से वापस लाया गया कार्टोसेट 2। तो जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा कि विश्व जो है अभी पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं, अलग अलग मिशन चल रहा है, एंड आई थिंक जो है कोई ना कोई सैटेलाइट या मिसाइल जो है वो अंतरिक्ष की तरफ जाता ही रहता है, ठीक है। तो बहुत कम ही ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो बेकार पड़े सैटेलाइट हैं उनको अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लाया जा सके, ठीक है। तो ऐसा मुश्किल से अमेरिका के पास है या रशिया के पास है, तो एक दो तीन देश ही इस तरीके से हैं। तो भारत का जो इसरो है वो भी इस तरीके का एक टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है, जो अंतरिक्ष में बेकार पड़े जो उनके सैटेलाइट्स होंगे उसको वो अपनी पृथ्वी की कक्षा में वापस लेके आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है पहला जो सैटेलाइट वापस लाया गया उसका नाम है कार्टोसेट 2, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो कार्टोसेट 2 जो है वो अंतरिक्ष में से वापस पृथ्वी पर लाया जाने वाला पहला उपग्रह है। न्यूज क्या है देखिए, इसरो ने अंतरिक्ष कचरे की समस्या के समाधान की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए उपग्रह कार्टोसेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से धरती पे लाया, ठीक है। और ये जो वापस आया था तो ये हिंद महासागर के ऊपर मतलब वहां पे जो हिंद महासागर में इसको मतलब पानी में इसको लैंड कराया गया, ठीक है।
चलिए अभी बताइए कि भारत जो है एक रूमी रूमी करके जो है एक सैटेलाइट का जो है प्रक्षेपण यान का जो है वो किया है, डेवलप किया है। तो क्या है ये रूमी वन क्या है? रूमी करके है, अभी लेटेस्ट न्यूज है, सितंबर का, 1-2 सितंबर का होगा। पता है क्या रूमी वन क्या है? रीयूजेबल रॉकेट है ये, ठीक है, रूमी वन। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ आ रही। ठीक है यार, ओके ओके ठीक है। उसके बाद देखिए मनु भाकर के बारे में न्यूज है। अच्छा, मनु भाकर जो है ये अभी ओलंपिक जो हुआ है उसमें 2 कांस्य पदक जीती हैं और समापन समारोह में ध्वज वाहक भी यही थी, याद रखिएगा। तो इन्हीं से संबंधित न्यूज है कि फरवरी के महीने में एक वो हुआ था, प्रतियोगिता हुआ था, उसमें उनको कांस्य पदक मिला था। ठीक है, तो अगर मनु भाकर के बारे में पूछूंगा तब ये ओलंपिक वाला न्यूज पूछेंगे, ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसका देखिए ये है सदरलैंड इनका नाम है। तो ये महिला टेस्ट में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाली महिला है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, इनका नाम है अनाबेल सदरलैंड, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। खेल क्रिकेट है, देश है इनका ऑस्ट्रेलिया और इनका नाम है अनाबेल सदरलैंड। ये बताइए आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किनको दिया गया है? ये इंग्लैंड की एक खिलाड़ी थी, इनका नाम बताइए। नताली साइबर ब्रंट। बहुत बढ़िया, ब्रांड नताली साइबर ब्रांड इनका नाम है, बढ़िया। अच्छा, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा, बहुत बढ़िया। देखिए ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में ये न्यूज है, इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अभी वर्तमान में भारत 82 पोजीशन पे है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ये देखिए ये न्यूज बिहार से संबंधित है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? तो विधान राबड़ी परिषद में देवी। विपक्ष की नेता है राबड़ी देवी, बढ़िया। उसके बाद ये देखिए एंथनी अल्बनीज, ओके, ये न्यूज है। तो ये जो है एंथनी अल्बनीज पद पर रहते हुए सगाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने हैं, ये न्यूज था, ठीक है। ये वैलेंटाइंस डे के दिन जो है ये इनकी पार्टनर है, उनको ये प्रपोज करके शादी किए हैं उनसे, ठीक है। अगला न्यूज है अमेरिका की, ये इंटरेस्टिंग न्यूज है और पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये, स्पेस से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी निजी कंपनी ने लॉन्च किया मून लैंडर ओडीसी। तो नाम पहले नोट कर लीजिए, नाम है ओडीसी, ठीक है, मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ। नासा की मदद से गुरुवार को अमेरिकी कंपनी का नाम क्या है? तो इंटुइटिव मशीन्स इनका नाम है। इंटुइटिव मशीन ने मून लैंडर ओडीसी को लॉन्च करने में सफलता हासिल की, ठीक है, तो याद रखिएगा कंपनी का नाम इंटुइटिव मशीन है, ये अमेरिकी कंपनी है और मून लैंडर का नाम है ओडीसी, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक न्यूज में ये जुड़ा हुआ है कि इस कंपनी यानी इंटुइटिव मशीन के अलावा एक और कंपनी थी जो जनवरी के महीने में एक लॉन्च की थी मून लैंडर, लेकिन वो असफल हो गया था, ठीक है। तो उस कंपनी का नाम था एस्ट्रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों को ये याद करना है, ये असफल हो चुका है, ठीक है, सफल हो गया है ये वाला, इसका नाम रखना है इंटुइटिव मशीन से आप याद रखें। और लैंडर का नाम क्या है? ओडीसी नाम है, ठीक है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। विक्रम। विक्रम लैंडर, ठीक है। और रोवर कौन सा था? प्रज्ञान। प्रज्ञान। प्रज्ञान, ओके। डॉक्टर उषा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इनको कब मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? साल बताइए। 2011, 15। ठीक है। और 11। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हामती नाम था, ठीक है। भामती। हामती, ये दरभंगा जिले से जुड़ी हुई है। देखिए अश्विन इंपॉर्टेंट है और खेल क्रिकेट से जो है बीपीएससी में काफी सवाल पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि रविचंद्रन अश्विन जो है भारत की तरफ से 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए, ठीक है। पहले नंबर पे अनिल कुंबले थे, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन जो है 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए और ये रिकॉर्ड है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है क्रिकेट से जुड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। जेम्स एंडरसन करके जो है एक खिलाड़ी थे, एंडरसन, ठीक है, ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और ये एक फास्ट बॉलर थे, इंग्लैंड के रहने वाले। इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है, और ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी में इनका नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट कौन लिया है? तो उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, वो 800 विकेट लिए थे। फिर दूसरे नंबर पर जेम्स एंडरसन आ गए हैं, फिर तीसरे नंबर पर सेन बॉर्न है, ठीक है।
जेम्स एंडरसन जो है शायद वो सेन 1 का रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जहां तक मुझको याद आ रहा है। और हम लोगों को याद क्या रखना है, तो रविचंद्रन अश्विन का नाम याद रखना है, ये 500 विकेट ले चुके हैं। पहले खिलाड़ी थे अनिल कुंबले, ठीक है। चलिए, ये न्यूज है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे हम लोग बिहार स्पेशल जब पढ़ रहे थे तो उसमें ये देखे थे कि भोजपुर के रहने वाले हैं अमिताभ यश, इनको यूपी का एडीजी बनाया गया है, ठीक है। तो अमिताभ यश है, यूपी का एडीजी बने हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये भी बिहार संबंधित हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं। जो कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पार्टी थी राष्ट्रीय लोक जनता दल, ठीक है। तो उसका नाम बदल के वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा कर दिए हैं, ठीक है। चुनाव आयोग से इनको परमिशन भी मिल गया है और नया चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, उपेंद्र कुशवाहा है नेता, और इनकी पार्टी का नाम जो पहले था राष्ट्रीय लोक जनता दल, ये बदल कर राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गया है, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। जापान ने लकड़ी का उपग्रह बनाया। देखिए, ये क्या न्यूज है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और न्यूज क्या है ये समझिए। जापान ने जो है लकड़ी का एक उपग्रह बनाया, इसका नाम क्या रखा था? लिग्नोसेट। बिल्कुल, लिग्नोसेट इसका नाम है, लिग्नोसेट प्रोब। पूरा पढ़ देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है। जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है, ठीक है। और ये उपग्रह जो है ये किस लकड़ी का बना है? ये है मैग्नोलिया लकड़ी का बना हुआ है। और नाम क्या है इसका? लिग्नोसेट प्रोब नाम है, ओके। और इसको जो है ना नासा के रॉकेट के द्वारा इसी साल के लास्ट तक जो है प्रक्षेपित किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये जैन धर्म ही है। पहले ये बताइए कि जैन धर्म के जो मुनि हैं या होते हैं, ये लोग समाधि लेते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? संलेखना या संधारक विधि। हाँ बिल्कुल। इसमें होता क्या है ये बताइए। उपवास के द्वारा अपने प्राण को त्यागना, मतलब अन्न जल ग्रहण करना छोड़ देते हैं और तपस्या करते रहते हैं। बढ़िया धीरे धीरे बढ़िया। उनका एनर्जी चला जाता है। ठीक है, तो इतिहास में भी एक राजा रहे हैं जो संलेखन करके देह त्याग किए थे, क्या नाम? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल। तो देखिए, जैन मुनि हैं, इनका नाम है विद्यासागर महाराज, ठीक है। तो इन्होंने संलेखना करके जो अपना देह त्याग कर दिया है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट इस क्योंकि जब इनका डेथ हुआ ना, तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी जो है शोक जाहिर किया था, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा भी जो है ट्वीट वगैरह आया था। तो इस तरीके पर्सनैलिटी जो है ना, ये सब फेमस हो जाते हैं। पीआईबी में जो है ये सब चर्चा में रहता है, तो इसका पूछने का भी ज्यादा चांसेस होता है। नाम याद रखिएगा, इनका नाम है मुनि विद्यासागर, ठीक है। ओके, ये देखिए, बिहार के बाद अब झारखंड में भी हो गया जाति जनगणना। तो बिहार में जाति की जनगणना हुई थी, याद होगा। कब उसके आंकड़ों को प्रकाशित किया था, तारीख क्या था बताइए? 2 अक्टूबर 2023 को, 2 ठीक है। अक्टूबर। बिल्कुल, हाँ। और देखिए, बस इसका जो है ना मेन चीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लग गया है। तो सब विवादास्पद जो चीज रहता है उस पे कम ही चांस होता है पूछने का, बट फिर भी जो है कुछ चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये स्किप कर सकते हैं, ये न्यूज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बढ़िया न्यूज है, लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 5 पायदान सुधर के जो है पहले 46वें स्थान पर था, और 2023 में जो है मतलब अभी वर्तमान में ये 41वें स्थान पर है, ठीक है। तो इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? इसको इकोनॉमिस्ट, बिल्कुल, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। नाम है विश्व क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स इसका नाम है, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड जो है इसमें शीर्ष स्थान पे है। उसका उत्तर कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान लास्ट पोजीशन पे है। भारत को जो है मतलब इसको फ्लॉड डेमोक्रेसी की सूची में रखा गया है, ठीक है। 3-4 कैटेगरी बनाई गई है, 4 कैटेगरी है। जैसे पहला है फुल डेमोक्रेसी, दूसरा है फ्लॉड डेमोक्रेसी, तीसरा है हाइब्रिड रिजिम, और चौथा है ऑर्थोरिजिटेरियन, ठीक है। तो भारत को जो है फ्लॉड डेमोक्रेसी में रखा गया है। चीन की अगर बात की जाए तो चीन जो है 148वें पायदान पे है, ठीक है। तो भारत से काफी पीछे है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का स्थान कितना है? 41वां है, और ये फ्लॉड डेमोक्रेसी में। जी। अगला न्यूज देखिए, ये बढ़िया न्यूज है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो है 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं, ठीक है। इनके बर्थडे पे नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे और इनकी पुस्तक का लोकार्पण भी किए थे। तो ये दृष्टिहीन भी हैं, दृष्टिबाधित हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा। इनको जो है संस्कृत विषय में मिला है, ठीक है, संस्कृत भाषा के लिए। और एक प्रसिद्ध लेखक हैं गुलजार, आप लोगों को पता भी होगा इनके बारे में। गुलजार को मिला और इनको उर्दू भाषा में मिला है, ठीक है। गुलजार का ओरिजिनल नाम पता है क्या आप लोगों को? क्या नाम है इनका?
नो सर। गुलजार कौन है पहले ये बात जानते हैं? गुलजार हैं? यस सर, शायर हैं और मशहूर शायर है उर्दू के। हाँ, तो ये मूवी मूवी डायरेक्ट भी किए हैं। ये आवाज रिपीट हो रही है मेरी। हेलो। हाँ, ओके। तो ये देखिए क्या हो रहा है भाई? कोई माइक वगैरह ऑन किए हुए हैं क्या, स्पीकर वगैरह? मेरी आवाज क्यों रिपीट हो रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ सर, हाँ आ रही। ओके, मेरी आवाज रिपीट हो रही है यहाँ, पता नहीं ये से रिपीट हो रहा है। आप लोगों को भी जा रही है क्या? नहीं, नहीं आ रही है। ओके। यस सर, रिपीट हो रही है आपकी बात। आप लोगों की भी आवाज रिपीट हो रही है? कोई एक जगह दो डिवाइस ऑन करके बैठे हैं सर म्यूट कर लेंगे तो रिपीट नहीं होगा आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, कोई है ऐसे शायद जो दो डिवाइस से कनेक्ट कर गए हैं, ठीक है? यस सर। म्यूट कर लें आप लोग, दिक्कत नहीं तो सुना ही नहीं देगा कुछ भी। चलिए, गुलजार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना। तो गुलजार जो है वो मूवी डायरेक्ट किए हैं, उसके अलावा वो गाना लिखे हैं बहुत सारा, नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है? उसके बाद इनको जो है फिल्म जगत का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ठीक है, क्या नाम है उसका? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिल चुका है, ठीक है? तो इनका नाम जो है ना संपूर्ण सिंह कालरा इनका नाम है, ठीक है? संपूर्ण सिंह कालरा। आप लोगों को मतलब याद नहीं होगा। मैं पीवाईक्यू कहीं देख रहा था किसी बुक में, तो एक बार जो है इनकी पुस्तक का जो है ना ट्रांसलेट किया हुआ, किन्हीं के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, उनका नाम पूछ दिया था, ठीक है? तो इस तरीके के जो पर्सनालिटीज होते हैं ना वो काफी चर्चा में रहते हैं, तो इनका फुल फॉर्म और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक वगैरह जो है ये सब पता होनी चाहिए, किसी भी एग्जाम में जो है ना पूछ देता है, ठीक है? तो संपूर्ण सिंह कालरा याद रखिएगा। एक सेकंड, कहाँ चला गया ये? हाँ, ओके। उसके बाद देखिए, ये देखिए, ईरान ने किया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का अनावरण, ठीक है? तो ईरान जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या होता है कि दूर तक जाने वाली मिसाइल को एंटी बैलिस्टिक कहते हैं, ठीक है? हम लोग जब साइंस एंड टेक कभी देखेंगे, साइंस पढ़ेंगे, तब इसमें इसका चर्चा होगा। आप बस इन नाम याद कर, ईरान ने जो बिल्कुल, वो 5000 ही नहीं है, वो एक्चुअली काफी डिटेल में चीजें हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ना, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये अगर दिख रहा हो। देखिए, दो प्रकार का मिसाइल होता है, क्रूज मिसाइल, ठीक है, और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल वैसे मिसाइल को कहते हैं जो दूर तक जाता है, ठीक है? दूर कितना होता है? तो ये आप समझिए कि 2500 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक भी हो सकता है, ठीक है? ये इसका रेंज होता है। और क्रूज मिसाइल का क्या है कि ये छोटी डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है? और इसका जो है ना प्रोजेक्टाइल वो इस तरीके से होता है, वो एक बार जाता है, फिर जो आप लॉक करते हैं टारगेट, वहां पे जाके ये अटैक करता है। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में ये अंतर है। भारत के द्वारा भी बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया है। भारत के पास अग्नि सीरीज का जो मिसाइल है वो सारा बैलिस्टिक सीरीज का मिसाइल है, ठीक है? पटना करके पढ़े होंगे ना, यस सर। तो उसमें जो अग्नि सीरीज है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ये सब जो है इसमें से बाद वाला जो है ये सब बैलिस्टिक सीरीज का मिसाइल है। भारत भी जो है ये बैलिस्टिक 6000 किलोमीटर तक का जो है उसके पास ये मारक क्षमता वाला मिसाइल है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का बात याद रखिएगा। ईरान जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है, ठीक है? रक्षा प्रणाली है ये। उसके बाद ये जो है इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम अरमान रखा है, ठीक है? अरमान याद रखिएगा, ठीक है? उसका सर इसमें देखिए, दो मिसाइल है ना सर, एक अजरक है, एक अरमान है। अजरक कम दूरी वाला है और अरमान ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है, नहीं एंटी टैंक वाला है सर। जी देखिए, तो अरमान के बारे में जो बात कर रहे हैं, मिसाइल नहीं है, ठीक है? ये क्या है कि जब दूर से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी मतलब क्या होता है? रोधी, रोकने वाला, है कि नहीं? तो कोई मिसाइल आएगी ना बैलिस्टिक मिसाइल, तो इसको रोकेगा ये, ठीक है? ये प्रणाली का ये लोग बन रहे हैं, ठीक है? इसका नाम अरमान है। जैसे आपको पता होगा S-400 भारत किससे खरीदा है? ये रूस से। S-400 रूस से। तो ये बिल्कुल, तो ये कोई मिसाइल नहीं है, ठीक? ये जो है ये जो है S-400 ये डिफेंस टेक्निक है, ठीक है? कि अगर कहीं से कोई मिसाइल आती है तो S-400 का जो तकनीक है वो इस मिसाइल के वॉर को रोकेगा, ठीक है ना? इसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, रोकने वाले को, ठीक है ना?
आयरन डोम पता होगा, इसराइल का आयरन डोम है, पता है इजराइल का आपको? है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसरो के द्वारा जो है एक सैटेलाइट छोड़ा गया है, इसका नाम है इनसेट 3DS, ठीक है, इनसेट 3DS, ठीक है। ये है क्या, तो ये मौसम संबंधित उपग्रह इंपॉर्टेंट है। इसरो ने पृथ्वी और महासागरों का अध्ययन करने के लिए अपने मिशन पर एक और उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। और ये तीसरी पीढ़ी का मौसम अवलोकन उपग्रह है, नाम क्या है इसका, इनसेट 3DS। अब इसका तीसरी पीढ़ी इसके बारे में क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 2010-12 में भी जो है दो अलग अलग मौसम संबंधी जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, ठीक है। जैसे एक का नाम क्या था, तो एक का नाम था इनसेट 3D, ठीक है, ये 2013 में लॉन्च किया गया था, इनसेट 3D। उसके बाद अगला लॉन्च किया गया 2016 में, इसका नाम था इनसेट 3DR, ठीक है। और 2024 में कौन सा लॉन्च किया गया, तो इसका नाम है इनसेट 3DS, ठीक है। तो ये तीसरे पीढ़ी का है, याद रखिएगा इसको, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और इसको GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा, GSLV F14। ये GSLV मतलब है, इसका फुल फॉर्म बताइए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, बढ़िया। तो ज्यादा दूरी तक कौन जाता है, PSLV की GSLV? GSLV। बिल्कुल GSLV है ना, ये ज्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। ये आपको देखिए दो टाइप का कक्षा होता है ना, एक को कह रहे हैं, एक जो होता है ना, जैसे मान के चलिए ये हमारा अगर पृथ्वी है, ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये इसका है नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल हो गया। तो एक जो होगा ना वो इस तरीके से, उसका कक्षा कुछ इस तरीके से होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगा, फिर साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल, इस तरीके से कोई सैटेलाइट घूमेगी। और ये जो है ना कम ही ऊंचाई तक रहता है, ठीक है। जो PSLV से भेजा जाता है, ठीक है ना, वो कम ही ऊंचाई तक रहता है। और जियो स्टेशनरी जो होता है ऑर्बिट, वो बहुत ऊंचाई 30,000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और वो इक्वेटर के पैरेलल चलता है, ये याद रखिएगा, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो PSLV जो है वो इस तरीके, अच्छा इन दोनों में से लेकिन सटीक कौन सा है, तो वो PSLV है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। PSLV जो बहुत सटीक है, भारत का जितना भी इम्पोर्टेंट जैसे चंद्रयान वगैरह है, या जो अभी वो भी लॉन्च होने वाला है गगनयान वगैरह, तो वो सभी ना PSLV को यूज करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। हम लोग साइंस सेंटर कभी देखेंगे तो ये सारा ऑर्बिट और ये सब कुछ पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। अब सर एक नया आ गया सर NBS मैपिंग के लिए PS यूज होता है ना? का पेपर में दिया। मैपिंग में, हाँ सर, मैपिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन में। देखिए तो एक्सप्लोरेशन जो जहां आप बोल रहे हैं ना, उसमें PSLV यूज होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर कम ऊंचाई पे रहेगा तो वो ठीक से फोटो ले पाएगा, ठीक है। लेकिन ये हो गया एक्सप्लोरेशन के लिए, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और उन चीजों के लिए। लेकिन जहां तक मैपिंग की बात है, तो वो जो है ना फिर जाता है मध्य वाले में, ठीक है ना, ताकि क्या हो कि वो सटीक तरीके से ले सके। लेकिन भारत का जैसे GPS है, ठीक है ना, उसके जितने भी सैटेलाइट हैं वो मिडिल ऑर्बिट में है। लेकिन भारत का जो गगन है, गगन के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा, या भुवन वगैरह, तो इसमें जो सैटेलाइट है वो सबसे ऊंचा कक्षा जो होता है, ठीक है, GEO, इसमें है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। भारत जो है 7 सैटेलाइट को लॉन्च करके भारतीय क्षेत्र के अलावा, भारतीय जो क्षेत्र है ना मैप में, जो भारत देखते हैं आप, उसके साथ साथ इसके आसपास का 1500 किलोमीटर और ले लीजिए, तो इतना दूर का जो है भारत अपने सैटेलाइट से कैप्चर करके उसका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। बाकी विश्व के कितने देशों के पास अपना अपना ये है नेविगेशन प्रणाली है, पता है आप लोगों को? 6 देश हैं, ठीक है। जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। चलिए, भारतीय नौसेना को मिला देश का पहला सर्वे पोर्ट। इनसेट 3DR कब लॉन्च किया गया? 2016 में, ठीक है। अब 3DS ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। ओके, अगला न्यूज है, भारतीय नौसेना को मिला देश का पहला सर्वे और पोत। तो देखिए सर्वे पोत क्या होता है, ये जो समुद्री इलाका होता है ना, ये कोस्टल एरिया, तो उसमें ये घूम के और यहाँ पे जो है ना खोजबीन करने का काम करता है, ठीक है, सर्वे करता है, ये सर्वेयर पोत है। अब देखिए भारत का पहला सर्वेयर पोत का नाम क्या है, तो इसका नाम है INS संध्याक, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, INS संध्याक, ठीक है। ये क्या है, तो ये भारत का पहला सर्वेयर पोत है। इसको बनाया कौन है, तो इसको कलकत्ता का जो शिप बिल्डिंग कंपनी है, ठीक है, इसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स,
एंड इंजीनियर्स कोलकाता, ठीक है, तो इसके द्वारा इसको बनाया गया है। अच्छा, हाल ही में जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, आप लोगों को एक सबमरीन के बारे में बताया गया था, न्यूक्लियर सबमरीन, उसका नाम याद है क्या? सर अरिहंत था पहला, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? अरिघात 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 अरिघात। बिल्कुल। अच्छा, प्रोजेक्ट 75B क्या है बताइए? पनडुब्बी से रिलेटेड है सर। सबमरीन जिसमें निर्माण हुआ है सबमरीन बिल्कुल बिल्कुल सबमरीन है, ठीक है, याद रखिएगा। भैया देखिए, मालदीव के विकास में भारत का सहयोग जारी, तो हम लोग न्यूज़ पढ़े थे, भारत और मालदीव के बीच जो है संबंध जो थे वो कुछ खटास आ गए थे उसमें, ठीक है ना। तो देखिए ये अब मैं फिर से एक स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, तनाव की वजह क्या थी। तो मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की भारतीय सैनिकों के देश छोड़ने की मांग को लेकर दोनों देशों के संबंध में खटास आ गई थी, ठीक है। यानी जो मोहम्मद मोइजू थे वो चाहते थे कि जितने भी भारतीय सैनिक वहां हैं मालदीव में, वो चाहते थे कि उनकी तत्काल वापसी हो जाए। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में जन कुछ विवाद आ गया था। तो बाद में क्या हुआ कि बता दें कि वैश्विक शक्तियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। इससे भारत और चीन हिंद महासागर में राष्ट्र को अपने पाले में करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूद जो है वो उनका झुकाव चीन की तरफ है। तो यही कारण था जिससे भारत और मालदीव में कुछ रिलेशन में खटाव आ गया था, ठीक है। तो मोदी जी फिर कहाँ चले गए थे? लक्षद्वीप गए थे, और वहां पे जो है लक्षद्वीप टूरिज्म की बात चलने लगी थी, ठीक है। मजे की बात यह है कि ये हमारा भारत है ना, इस तरीके से, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ लक्षद्वीप है, उसके ठीक तो नीचे जो है यहाँ पे मालदीव है, ठीक है ना। तो मालदीव और लक्षद्वीप में ज्यादा दूरी है नहीं। हम लोग पढ़े भी थे कि लक्षद्वीप और मालदीव को कितना डिग्री चैनल अलग करता था, बताइए? 8 8 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और मालदीव भी और लक्षद्वीप भी दोनों जो है कोरल द्वीप है, ठीक है, तो कोरल से बना हुआ द्वीप है। तो इस वजह से जो है ये भी चर्चा में रहा था न्यूज, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए, हम लोग देख चुके हैं 20 तक, अब 21 से जो है ना नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है। ओके, 21 से हम लोग बाद में देखते हैं, कल आसपास ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। फरवरी जो है कल आपका खत्म हो जाएगा।